हाँ भाई, अभी मैं एक्चुअल मॉर्निंग में क्लास थी ये, और मॉर्निंग में स्टूडेंट बहुत कम आ रहे थे, और तो इसलिए हमने रीशेड्यूल की थी। तो भाई 7:15 भी दोबारा ले रहा हूँ क्लास। मॉर्निंग की क्लास है, हमने कंप्लीट नहीं की मॉर्निंग क्लास, उसको रीशेड्यूल कर स्टार्ट किया दोबारा। आपने यही पूछना था। शैल स्टार्ट। तो पाइथन के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स लाइक लूप्स, उसके बाद कंडीशनल्स, और साथ में आपस में फंक्शंस के अराउंड बात करें। ठीक है। तो अभी हमने एक टेस्ट फाइल बनाई है जिसके अंदर हम कोड्स को रन करके देखेंगे लूप्स के, हम किस वे में लूप्स के साथ वर्क अराउंड कर सकते हैं। ठीक है। तो हम पहले ये जो नॉर्मल एक पाइथन के अंदर फोर लूप का एक सिंटैक्स है तो रन करते हैं और पता करते हैं इसमें लूपिंग किस वे में हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 3 5 7 9 प्रिंट हो रहा है। पाइथन के अंदर हम जो स्कोप को डिफाइन करने के लिए इंटेंट्स का यूज करते हैं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट से प्रोग्रामिंग स्टार्ट की होगी तो उसमें क्या होता है कि हम कर्ली ब्रेसेस प्रोवाइड करते हैं किसी भी फंक्शन, लूप और एफ स्टेटमेंट का एक स्कोप डिफाइन करने के लिए कि वो कहाँ से कहाँ रन हो रही है। लेकिन पाइथन के अंदर हम यहाँ पे इंटेंट यूज करते हैं। इसका मीनिंग होता है कि फोर लूप के अंदर, अगर आपकी ये फोर लूप है, इसके अंदर आप जितनी भी लाइंस ऑफ कोड लिखेंगे वो सेम इंटेंट के ऊपर होना चाहिए। अगर वो टैब स्पेसेस के साथ है तो वो टैब स्पेसेस के साथ इन्वर्ट होना चाहिए। आप इस वे में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये होगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो पाइथन के उस मेथड के बाहर लिखी गई है, फॉर लूप के आउटर है। को स्कोप में करने के लिए हम इसको इंटेंट का फॉलो करते हैं। पाइथन के अंदर इंटेंट बहुत जरूरी है क्योंकि ये किसी भी मेथड या किसी भी प्रकार की कंडीशन के लिए स्कोप डिफाइन करता है कि उसका एग्जीक्यूशन का कॉन्टेक्स्ट कहाँ से कहाँ तक है। तो अभी हम बात करते हैं रेंज मेथड की। रेंज मेथड में एक पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट लेके इंटीजर्स की काउंट प्रोवाइड करता है ताकि हम उसके ऊपर ट्रैवर्स कर सके, आइटरेट कर सके। आइटरेट भी करते हैं, इसके जरिए हम पर्टिकुलरली कोई रेंजेस भी ले सकते हैं। इसका मेन यूज केस फोर लूप्स के साथ होता है। तो अभी मैंने एक नॉर्मल लूप चलाना था तो इसलिए मैंने एक लूप लिखा, उसके अंदर मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी ताकि मैं एक पर्टिकुलर रेंज से लेके एक पर्टिकुलर रेंज से जो है काउंटिंग को प्रिंट कर सकूं। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग की काउंटिंग वन से, और एक होता है स्टॉप, उसके बाद एक होता है स्टेप। स्टेप का मीनिंग होता है कि आपने कितने पॉइंट्स जो है जंप करना। तो यहाँ पे मैं टू लिख रहा हूँ। टू का मतलब है कि मैं दो स्टेप्स आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो मीन्स मेरा वन, ये हम पहला काउंट करेंगे वन स्टेप, उसके बाद टू हो गए, दो दो स्टेप्स हो गए। दो स्टेप का जंप किया, जंप के बाद इसने प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट हमें दे रही है तीन। तीन के बाद सिमिलरली तीन, थ्री और फोर मिलके कितने हो गए, टू स्टेप्स। उसके बाद हमारे पास फाइव प्रिंट हो रहा है। उसी में फाइव के बाद फाइव एंड सिक्स करके सेवन, आफ्टर दैट नाइन। और ये पर्टिकुलर रेंज जो है हमारी एक वन से लेके इलेवन, यानी कि एक से लेके 10 तक चलेगी। अगर आपको इस पॉइंट तक डाउट है कोई तो आप प्लीज मेरे को बता दें। अभी मैंने से पहला कोड जो है रन करके देखा है पाइथन के अंदर, फोर लूप्स के अंदर। आप कमेंट भी कर सकते हैं, इसके साथ हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अ, इसका जवाब तो मैं भी नहीं दे सकता क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि मॉर्निंग में भी यही था कि स्टूडेंट बहुत कम ज्वाइन कर रहे थे, और अभी भी बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे अभी आपसे पहले दो स्टूडेंट और आए थे, बट उनका कोई एक्चुअल वर्क के कारण उन्होंने मेरे को आके वो लेफ्ट कर दिया, तो वो भी लेफ्ट हो चुके थे। मैंने इसी इसी रीजन से मैंने क्लास भी रीशेड्यूल करके इवनिंग में रखी थी मॉर्निंग से, क्योंकि स्टूडेंट बहुत कम आ रहे थे। आई डोंट नो व्हाई। शायद तो यहाँ पे कोई परीक्षा चल रहा है, प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से वर्क नहीं कर रहा, जो क्लासेस नहीं दिख पा रही। कुछ भी हो सकता है।
इसीलिए भी आप बहुत लेट बात टाइम बहुत जुड़े हैं, तो मैंने फिर आपके साथ ही अपना जो जहाँ पे लेक्चर की इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया दोबारा से। तो क्या हम क्लास को कंटिन्यू करें? चलिए ठीक है, फिर आगे अगले कोड के साथ हम देखते हैं कि पाइथन के अंदर और किस वे में हम लूप्स का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी नॉर्मल फर्स्ट लूप की स्टेटमेंट थी। उसके बाद हमारे पास आ जाए एक और नॉर्मल सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कैलकुलेट कर रहे हैं सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 20। ठीक है, तो इसको करने के लिए पहले हम स्टेटमेंट को ऑफ कर देते हैं, इस कोड को, क्योंकि अगर ये रन होगा फिर हमारे दूसरे कोड के अंदर दिक्कत आएगी समझ। तो पाइथन के अंदर हमने एक इंटीजर नाम से तो वेरिएबल लिया, इंटीजर वेरिएबल लिया, जिसके अंदर हम एक इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं 0 नाम से। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटेंट का यूज किस वे में किया गया है। यहाँ पे हमने एक फोर लूप लगाया है जो कि रेंज 1 से लेके 11 तक चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो 11 जो एंडिंग होती है जहाँ पे हम स्टॉप डिफाइन करते हैं, उसका जो लास्ट स्टॉप का डिजिट होता है वह इंक्लूड नहीं किया जाता, इसलिए वो चलेगा 20 तक। तो हम इनिशियल पॉइंट 1 से लेकर 20 की रेंज तक एग्जीक्यूट कर पाएंगे, आइटरेट कर पाएंगे। तो हमने इसके 10 के अंदर एक कंडीशन लिखी है, इफ आई इज मॉड्यूलर 2 इक्वल इक्वल टू 0। तो ये जो मॉड्यूलर होता है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं। अगर तो कोई भी अगर डिजिट है वो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से भाज्य है, तो इसका मीनिंग है कि उसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। ठीक है, और 2 से डिविजिबल एवरी जो नंबर होता है उसको हम इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इवन है, उसके अलावा जो बाकी होते हैं वो ओड होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन लिखी है कि अगर इफ आई मॉड्यूलर 2 इज इक्वल इक्वल टू 0, मतलब क्या है कि अगर कोई डिजिट का रिमाइंडर जो है 2 के साथ 0 आ रहा है तो मीन्स वो पॉजिटिव है। तो हमने इसको टोटल प्लस इक्वल टू आई कर दिया, जिसका मतलब है कि हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं इसको। इसमें अगर आपको थोड़ा इजीली समझना है तो आप ऐसे मान सकते हैं कि इसको इस वे में लिखा गया है। टोटल को हमने क्या किया है, जो टोटल था उसके अंदर ये पर्टिकुलर जो डिजिट है उसको हमने ऐड ऑन कर दिया, उसके बाद हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। और ये जो for लूप है ये इसी के जो प्रिंट है स्टेटमेंट, ये इसी के ब्लॉक लेवल के साथ मैच कर रही है। ठीक है, अभी हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 110 आ रहा है, जो कि 1 से लेके 20 तक के जितने डिजिट्स होंगे उन सबको ऐड ऑन करके आया है। तो यहाँ पे हम अगर इसको थोड़ा और वेरीफाई करना चाहें तो हम आई को प्रिंट करके देख सकते हैं एवरी पॉइंट पे, जिससे मैं थोड़ा और क्लियर हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले वो पहला डिजिट था वो 2, फिर उसके बाद वो 4 बना, फिर वो 6 बना, फिर वो 8 बना, फिर वो 10 12 करते करते हम 20 कर करके 1 एंड 11 पे पहुंच चुके थे। ठीक है भाई, इस वे में हमने इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम एक नॉर्मल फॉर लूप लगा रहे हैं, उसके अंदर हम कंडीशनल कंडीशंस का भी यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप लूप चला रहे हो तो आपको आइटरेट करना है एक पर्टिकुलर रेंज से, और बीच में आपको कुछ पता करना है कि ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशन मैच कर रहा है तो कुछ इस वे में एग्जीक्यूट हो, अगर नहीं कर रहा तो किसी और वे में एग्जीक्यूट हो। इसी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हम इफ कंडीशन को मोबाइल कैसे यूज कर रहे हैं। तो ये था हमारा सेकंड फॉर लूप का एक क्वेश्चन जो हम इस पूरे सेट के अंदर करने वाले हैं। हम 6 क्वेश्चन करेंगे पूरे फोर लूप्स के ऊपर। उसके बाद हम फिर बेसिक डिस्कशन के ऊपर चलेंगे कि आपको इनमें कोई डाउट है, आप कौन से पॉइंट को थोड़ा और इलैबोरेटली समझना चाहते हैं। ठीक है, एक ना यहाँ पे हमारे पास ये भी चीज होती है कि हम ना पाइथन के अंदर ज्यादातर रेंज का यूज कम करते हैं, क्योंकि हमें आइट्रेशन नहीं चाहिए होती, तो हम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर ही आइट्रेट करना चाहते हैं।
कि अगर मान लो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग कैरेक्टर लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख लिया जॉन सीना। ये सीना के स्पेलिंग शायद गलत है, कोई बात नहीं। तो हमारे पास एक जो टोटल एरिया को हमने चेंज किया जॉन सीना नाम से, और हम यहाँ पे इसको अब इसके ऊपर इटरेट करते हैं, टोटल के ऊपर, ठीक है। मैंने कहा अगर आई, अब ये क्या करेगा, ये इस पर्टिकुलर इंडेक्स से लेके इस पूरी इंडेक्स तक इटरेट करेगा। तो हमने यहाँ पे लिया फॉर आई इन टोटल, इफ यहाँ पे क्योंकि अभी वो है तो ये इसमें में नहीं कंटिन्यू करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करते हैं कि हमारे पास आई में आ गया ना, ठीक है। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास जे आ रहा है जो कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर स्ट्रिंग है, या फिर हमारे पास आई आ रहा है उसकी पर्टिकुलर इंडेक्स आ रही है कि वो किस इंडेक्स के ऊपर है, ठीक है। तो जैसे हम रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, थैंक्स अर्नब भाई ज्वाइन करने के लिए। तो करंटली हम पाइथन के अंदर लूप्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पाइथन के अंदर जो फॉर लूप है उसको किस वे में यूज किया जाता है। तो हमने यहाँ पे एक टोटल नाम से एक स्ट्रिंग ली हुई है, स्ट्रिंग वेरिएबल लिया हुआ है जिसके ऊपर हम आइटरेट कर रहे हैं आई नाम के एक वेरिएबल का यूज करके। मतलब कि फॉर आई इन टोटल, मतलब हर एक इंडेक्स के ऊपर वो जाएगा, आइटरेट करेगा। पहले 1 पे जा रहा है, फिर 0 पे, फिर h पे, फिर n पे, प्लस स्पेस, उसमें स्पेस को भी काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे आप इस आउटपुट में देख सकते हैं। तो अभी हम दोबारा से इसको रन कर देते हैं आपको इजीली। क्या आपको क्लियर दिख रहा है? ठीक है भाई, यहाँ आप देख सकते हैं GON, हमारे पास ये सारे डिजिट जो हैं प्रिंट हो गए हैं। तो इस वे में हम इसके डिस्क को प्रिंट करना चाहते हैं। अब हमारे पास एक चीज यहाँ पे है, हम मान लीजिए, और सौरभ भाई कैसे हो? यार अब इवनिंग क्लास में बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। मैंने तो अभी हमें क्या करते हैं, हम एक कंडीशन ले लेते हैं कि हमें जो एच है ना उसको प्रिंट नहीं कराना, जो स्पेस हमारे पास आ रही है हम उसको प्रिंट नहीं कराएंगे। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन भी लिख सकते हैं कि आई जो है इक्वल इक्वल टू स्पेस है, तो हम यहाँ पे प्रिंट नहीं कराएंगे उसको। तो हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है, कि आप इस पर्टिकुलर स्टेप से मूव ऑन हो जाओ, बाकी केसेस में हम उसको प्रिंट कर देंगे। तो हमारे पास ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस हमारे पास नहीं आएगी। अभी हम रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जे आ रहा है, ओ आ रहा है, एच आ रहा है, और वो स्पेस जो कैरेक्टर है ना अब वो स्किप हो चुका है। तो ये जो स्पेस कैरेक्टर है वो यहाँ पे इसीलिए स्किप हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया है। जो पाइथन के अंदर अगर आप किसी भी लैंग्वेज में करें तो वहाँ पे एक कंटिन्यू और एक ब्रेक नाम से स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। अभी हमने देखा कंटिन्यू का यूज। जब हम कंटिन्यू लिखते हैं तो कंटिन्यू से क्या होता है कि वो पर्टिकुलर आइट्रेशन के ऊपर अगर वो कंडीशन मैट हो रही है तो वहां से वो उस आइट्रेशन को जंप आउट कर जाता है, वो नेक्स्ट आइट्रेशन के ऊपर मूव होने जाता है। तो जैसे जैसे ही उसको स्पेस मिली तो उसने वहां से जंप कर लिया और वो नेक्स्ट आइट्रेशन को परफॉर्म करने लग गया, ठीक है। और इसी तरीके से अब हम ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज करके देख लेते हैं, इसी के ऊपर लगा लेते हैं। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे ब्रेक लिख देता तो यहाँ पे क्या होता है, अब मतलब जो प्रिंटिंग होगी वो सिर्फ जॉन तक होगी। आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ जॉन तक प्रिंट हुआ है, उसके बाद ब्रेक हो चुका है। ब्रेक के अंदर ब्रेक के अंदर देख सकते हैं हमारे पास लास्ट में ये स्पेस भी प्रिंट आउट हुई। तो इस स्पेस के प्रिंट आउट होने का रीजन ये है क्योंकि वो कंडीशन मैच हो चुकी थी। एक विशेष स्पेस प्रिंट आउट नहीं हुई है, नहीं नहीं स्पेस प्रिंट आउट नहीं होने वाली। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली में जब भी एग्जीक्यूशन दाखिल हो गया तो हमारे पास एक स्पेस आ रही है, वो टर्मिनल स्पेस है। वो टर्मिनल की स्पेस है उस पे गाना है।
तो वो जो है वो प्रिंट आउट नहीं होगी। हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे प्रिंट आउट स्टेटमेंट यहाँ लिख लेते अपनी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हमें ये भी पता लग जाएगा कि स्पेस कहाँ पे हमें मिल रही है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट का भी हमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिली थी, तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट आउट आ गया कि हाँ स्पेस काउंट किया। उसके बाद हमारा कोड ब्रेक हो गया और हमारे पास सिर्फ जॉनसन का है और सीना हमारे पास ये जो था प्रिंट नहीं हुआ। तो अभी तक आपको किसी को दिक्कत इन दो स्टेटमेंट हम यूज कैसे करते हैं, अगर है तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक नहीं है, इसलिए हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो ये एक हमारे पास नेक्स्ट एक मेथड है जिसके हम कर रहे हैं काउंटिंग कर रहे हैं वोवल्स की पर्टिकुलर नंबर के अंदर। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग का अंदर हम लिखा है प्रोग्रामिंग इज फन, ठीक है। और इसके अंदर हमने वोबल्स को एंड में एक और पर्टिकुलर एक हमने वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने वोबल्स कैरेक्टर्स को है डिफाइन कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर हम जैसे हम ले रहे हैं ए ई आई ओ यू, आपको भी पता होगा ये वोबल्स के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई, फोर मान हमने लूप शुरू किया जिसके अंदर हम डिफाइन बता रहे हैं कि हम स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करेंगे और हमने जिस वेरिएबल के साथ आइटरेट करना है उसका नाम हमने कैर रखा है। जैसे अब बाकी हमने पुराने फंक्शन देखे, फॉर लूप्स देखे, उसके अंदर क्या होता है पाइथन के अंदर हम इनका यूज ही करते हैं और एक वेरिएबल लेते हैं। पहले हमने आई लिया था, अब हम कैरेक्टर ले रहे हैं। और आपको बता दूं अगर आप कभी भी कोई मेथड या कुछ भी लिखते हैं वह वो फॉर लूप से ही है, तो आपको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा रीडेबल मेथड में लिखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आपकी कोड की रीडेबिलिटी के अंदर आसानी होती है। अगर आप सिंपली ए आई ओ यू डब्ल्यू ऐसे ले लेंगे सिंगल डिजिट्स, तो कई बार जो प्रोग्राम अगर आप पढ़ रहा है कोई, तो उसको शायद दिक्कत हो सकती है और ये बेटर बेटर प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। तो अगर हमने अभी फॉर लूप लिया है तो हमने इसको कैरेक्टर नाम से डिफाइन किया, क्योंकि एवरी कैरेक्टर के ऊपर आइटरेट करेगा स्ट्रिंग के, तो हमने इसको कैरेक्टर लिया। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है कि अगर वो कैरेक्टर जो है इस वोबल नाम की वेरिएबल के साथ, किसी भी वोबल नाम के वेरिएबल के साथ मैच करता है, तो हम उसके अंदर काउंट को है एड ऑन कर देंगे। मीन्स कि हम काउंट वेरिएबल जो इनिशियली जीरो है, हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं ना कि कितने बार हमारे पास इसके अंदर वोबल्स का यूज हुआ है, तो हम उसको फिर एड ऑन करते रहेंगे, हमारे पास लास्ट में काउंट बन के निकल जाएगा। तो अगर हम अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास 5 आए, इसके अंदर 5 जो है यूज किए गए हैं। सबसे पहले ए होता है, अगर हम यहाँ पे देखिए ए इसके अंदर एक बार आया है। तो चलिए वैसे हम यहाँ पे प्रिंट भी कर लेते हैं, प्रिंट लिखने की क्या जरूरत है। तो अभी हमने इसको प्रिंट कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहला जो आया था ओ, या ये वाला ओ, उसके बाद हमारे पास ए आया, ए के बाद हमारे पास आई आया, उसके बाद दोबारा दोबारा आई आया और यू आया। इसके अंदर जो ई का है कहीं पे यूज नहीं किया गया, तो इनके अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो लास्ट में डिजिट बना है वो 5 बना है, ठीक है। तो मतलब इस वे में हम एक ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही आई थिंक बिगिनर लेवल के हैं, ताकि हमें बस इसके अंदर थोड़ी रीडेबिलिटी थोड़ी इजीनेस आ जाए, ताकि हम इसके अंदर जो है लूप्स के क्वेश्चंस को कर पाए। और ज्यादातर हम जब लूप्स के राउंड लिखते हैं तो हमें इन्हीं कंडीशंस को मेट करना होता है, कि जैसे कि इस पर्टिकुलर आइटरेशन के ऊपर मैं आइटरेट कैसे कर पा रहा हूँ, और साथ में इस आइटरेशन के अंदर मेरे को कौन सी कंडीशंस को मेट करके कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, और अगर नहीं मेट हो रही तो मेरे को किस वे में एग्जीक्यूट करना है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है। और ये है फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग लूप। तो आपने, अगर आपको पता होगा सेक्टोरियल के क्वेश्चन, अगर आप कॉलेज में हो तो आपको प्रोग्रामिंग के अंदर हर एक एक्चुअल में, अगर आप जावा पढ़ रहे हो, अगर आपको पाइथन आ रही है, तो वहाँ पे हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते ही हैं, पेपरों में भी बहुत यूज होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि हम फैक्टोरियल पता करते हैं, इसके और भी मेथड्स हैं, हम लेकिन बहुत ही बेसिक यूज कर रहे हैं, इसके अंदर हम लूपिंग का यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक नंबर लिया 5 और हमने इसका फैक्टोरियल पता करना है, फैक्टोरियल हम उसका कह रहे हैं 1 तक, ठीक है।
अभी हम फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल एक्चुअल में होता क्या है। थोड़ी बहुत रीडेबिलिटी करने को चलेगा ना इसके ऊपर, ताकि हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से जाने। फैक्टोरियल इन, हमारे पास इसका आंसर आता है 120 फैक्टोरियल का। हम अपने कोड के जरिए भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ठीक है, तो अगर अब मैं आपको थोड़ा फैक्टोरियल के बारे में बताऊं तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि हमने चलते हैं कि मान लो अगर मैंने 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो इसका मीनिंग होगा कि मेरे को 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके एवरी बैक डिजिट के साथ, यानी कि काउंटिंग मान लो रिवर्स काउंटिंग के अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है अगर मैं 5 का फैक्टोरियल जानना चाहता हूँ। 5 को मैं 4 के साथ, 4 को 3 से, 3 को 2 से, उसके बाद 1 से, इसमें मेरे पास 120 जो होगा प्रिंट होना चाहिए। और इसी पर्टिकुलर टास्क को हम यहाँ पे परफॉर्म भी कर रहे हैं कि हम फैक्टोरियल बता रहे हैं कि हमें 1 चाहिए, तो हम यहाँ पे उसको बता रहे हैं कि 4 आई इन रेंज 1, क्योंकि हमें पता है फैक्टोरियल हमें 1 तक लेके जाना है। और यहाँ पे हम जो नम हमें मिली है उसके अंदर प्लस कर रहे हैं 1। पहले भी एक बार इसको रन कर लेते हैं, हमारे पास ये सीधा प्रिंट कर रहा है। ठीक है, प्रिंट भी कर लेते हैं स्टेटमेंट ताकि हमें थोड़ा और क्लियर हो। तो पहले 1 पे गया, उसके बाद उसने फैक्टोरियल जो था उसके अंदर मल्टीप्लाई किया 1, उसके साथ मल्टीप्लाई किया वो पर्टिकुलर डिजिट, यानी कि नम प्लस नम प्लस सॉरी, ये इसकी स्टॉपिंग पॉइंट है, यानी कि वो 6 यानी कि वो 5 तक चलेगा। तो उसने मान लिया और फैक्टोरियल के लिए उसने मल्टीप्लाई किया। अगर हम इसको थोड़ा इजीली देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको इसने मल्टीप्लिकेशन में लिया है इसके साथ, और यहाँ पे फैक्टोरियल आया है। ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलरली हम 1 से शुरू करके नम प्लस 1 यानी कि स्टॉपिंग रेंज तक चल रहे हैं, और यहाँ पे हम 1 2 3 को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं फैक्टोरियल के साथ। इससे क्या हो रहा है कि हम उस पर्टिकुलर नंबर के अंदर एड ऑन करते जा रहे हैं, और ऐसे करते करते हमारे पास लास्ट में फैक्टोरियल जो है यहाँ पे लास्ट में क्रिएट हो जा रहा है, जो कि है 120, और उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। तो हमने एक रेंज ली, पर्टिकुलर रेंज ली, यानी कि 1 से लेके 5 तक, और उसके अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन के टास्क को परफॉर्म किया है, यानी कि अभी 1 के साथ की गई है, फिर वो 2 के साथ की गई, फिर उसके बाद 3, फिर 4 और 5, और लास्ट में जो 5 के साथ करने के बाद हमारा जो रेंज खत्म हो गई, तो हमने उसको स्टॉप करके प्रिंट आउट कर दिया 120। ठीक है, अभी हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, जो कि है वाइल के अंदर, कि वाइल हम कैसे यूज करते हैं। हम्म, ये मेरी एमडी फाइल खोल दो। वाइल ट्रू, तो इसमें मैंने आपको बताया था पहले आई थिंक, जितेंद्र थे तब क्लास में, कि पाइथन के अंदर ना दो तरीके के लूप्स हम ज्यादा यूज करते हैं। एक तो होता है फॉर लूप्स, उसके ऊपर हमने दो आई थिंक 5 एग्जांपल्स देख ली, मीडियम लेवल की, इजी लेवल की काफी। और वाइल होता है कि पहले हम कंडीशन बता देते हैं कि इस कंडीशन को जब तक मेट कर रहा है तब तक वो चलेगा, और उसके बाद उसको हम स्टॉप कर देंगे। मान लो अगर वो कंडीशन मेट नहीं हो रही, तो हम उसको क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। तो उसके लिए हम कई बार जो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं ताकि हम लूप को एंड कर सकें पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो इस फंक्शन में हम क्या यूज कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हम यूजर इनपुट लेंगे, और यूजर इनपुट के अंदर करेंगे एंटर समथिंग टाइप स्टॉप टू क्विट। ठीक है, एंटर करो समथिंग, और जब अगर स्टॉप आएगा तो उसको एंड कर देना। ठीक है, और जब तक ये ट्रू होगा तब तक हम इसको एग्जीक्यूट करते रहेंगे। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें, तो इसके अंदर क्या है, एक मिनट आपको है ना दिख नहीं रहा होगा। इसको कैसे कर लेते हैं, नहीं इसको ना पहले
क्लियर आउट करते हैं। आई थिंक आपको अभी सबको दिख रहा होगा टाइप स्टॉप अगर आपने क्विट करना है। मैं पहले लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख लेते हैं, हेलो। तो मेरे से आगे फिर से वो मांगे तो, क्योंकि अभी कंडीशन जो है व्हाइल लूप है वो कंडीशन ट्रू है, मतलब तो उसको रन करता है, उसको रन करता रहेगा। और ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर हमने स्टॉप करना है। तो अगर अब उसके बाद मैं कुछ भी लिखूं, मान लो प्रोग्राम, तो भी मेरे से नेक्स्ट दोबारा मांगेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्विट लिख देता हूँ, सॉरी स्टॉप जो है, स्टॉप स्टॉप लिख देता हूँ, तो ये पर्टिकुलर चीज ना स्टॉप हो जाएगी। अब वो आगे एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, क्योंकि वो ब्रेक स्टेटमेंट को हिट कर चुका है। यहाँ पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था, इफ यूजर इनपुट जो है लोअर केस में, उसने हमने पहले इसको लोअर केस में किया। मेथड होता है स्ट्रिंग के अंदर, मेथड बाद में करते हैं। इसके ऊपर अलग से क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। हमने इक्वल इक्वल टू का साइन बनाया है यहाँ पे, ठीक है। ये होती है नॉर्मल इक्वल इक्वल टू। पाइथन के अंदर और भी ऑपरेटर्स होते हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं उनके ऊपर भी। तो हमने यहाँ पे स्टॉप लगाया। जो हमने स्ट्रिंग को लिया, अगर वो इक्वल इक्वल टू यानी वो दोनों स्ट्रिंग जो है मैच कर रही है, तो वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ज्वाइन करना चाहते हैं? नहीं। हेलो। अभी किसने कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं 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 भाई। ठीक है भाई। तो वो व्हाइल लूप चलेगा, और अगर स्टॉप लिख देंगे हम, अगर मैं मान लो कैपिटल लेटर में भी लिखता, तो वो लोअर केस में करके उसको मैच जूट कर लेता, और स्टॉप को मैच होते के बाद ब्रेक हो जाता, ठीक है। अभी हमने ना अ, ये पर्टिकुलर लूप्स के ऊपर क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, 1 2 3 करके काफी सारे हैं। हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले आप मेरे को एक बार बता दें कि आपको अभी तक किसी को लूप्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन हो, या पाइथन के अराउंड कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। भाई एक बार मेरे को रिवाइज करवा सकते हो लुक का, मतलब क्या पढ़ा है हमने? तो भाई हमने अभी तक इसके ऊपर डिस्कशन किया है, लूप्स के अंदर हमने ये क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किया है, बहुत ही नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस थे। अगर आपने प्रोग्रामिंग के अंदर लूप्स के बारे में पहले सुना है, तो उसके अंदर हम जैसे पाइथन के अंदर दो लूप्स होते हैं, दो टाइप के लूप्स यूज करते हैं। एक होता है यस। फोर लूप, और एक होता है व्हाइल लूप। फोर लूप के अंदर हम पहले तो रेंज का यूज कर सकते हैं, कि आप रेंज एक पर्टिकुलर दे दें, अ, उस रेंज तक आप उस लूप उसके अंदर आइटरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक वे होता है कि जिसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करना चाहते हैं, कि मान लो मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करना चाहता हूँ। नेम यहाँ पे स्ट्रिंग भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकता है, कोई भी एक कंपोनेंट जिसके ऊपर आइटरेशन परफॉर्म किए जा सकती है। एक वेरिएबल हो तो उसके ऊपर हम आइटरेशन परफॉर्म करते हैं। लिस्ट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब विजिबल डाटा टाइप होना चाहिए। तो उसके अंदर हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, उसके ईच कैरेक्टर या इंडेक्सेस के ऊपर आइटरेट करने के लिए। और उसके बाद हमने उसी के अराउंड पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं, अगर आपको ये दिख रहा है कि हम एक कंडीशंस को भी मेट कर रहे हैं, कि अगर पर्टिकुलर कंडीशन हिट हो रही है तो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करो, अगर नहीं हिट हो रही तो अलग वे में एग्जीक्यूट करो। तो हम इस कंडीशंस का भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। साथ में हमने यहाँ पे फैक्टोरियल का क्वेश्चन भी निकाला, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और एक लास्ट में हमने व्हाइल लूप के ऊपर डिस्कशन किया है अभी तक, कि व्हाइल लूप किस वे में एग्जीक्यूट करता है। और अगर अ, देखें कि जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ था, जब तक हम यहाँ पे स्टॉप नहीं लिखते तब तक ये कोड एग्जीक्यूट होता रहता है, और उसके बाद ब्रेक हो जाता। और हमने यहाँ पे ब्रेक और कंटिन्यू का पे डिस्कशन किया है। कंटिन्यू का मीनिंग होता है कि आप किस पॉइंट तक कंटिन्यू, किस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जंप करना चाहते हैं। ये शायद हमने वो कोड आउट कर दिया है, रिमूव कर दिया था। हाँ जी, हमने भाई वो कोड कंटिन्यू रिमूव तो कर दिया। भाई कंटिन्यू तो वही है ना कि टू स्किप द करंट आइटरेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट हाँ, आइटरेशन। स्किप, पर्टिकुलर आइटरेशन को आप स्किप कर जाओ, उसके आगे वाली आइटरेशन के ऊपर आप मूव कर सकते हो। वो अगर अ, कंडीशन मैच हो रहा है तो स्किप द आइटरेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट आइटरेशन। हाँ, अगर वो स्किप करना है आपको, उसके ऊपर नेक्स्ट आइटरेशन के ऊपर जंप कर जाना है। तो अभी तक अगर आप क्लास में ज्वाइन रहे हो तो प्लीज डू वॉइड गो टू माय क्लास, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है। और अगर आप फीडबैक भी देना चाहते हैं तो बीच में वो भी देख, क्लास में लास्ट में अगर आप जा रहे हैं तो वो जरूर देके जाइएगा।
अगर आप लेफ्ट आउट कर रहे हैं, चाहे आप कमेंट में ही लिख के जाइए, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ अपनी टीचिंग स्किल्स के ऊपर। तो अभी करंटली रूट्स के अराउंड आपको किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आई थिंक नहीं है। तो अभी हम लूप्स के ऊपर, ये जो मेरी और क्वेश्चन है थोड़ी बहुत, इनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या था, राइटिंग ए पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर इन ए लिस्ट। तो यहाँ पे अभी आपको पाइथन के ऊपर जो, और ये लिस्ट का मतलब होता है, और जो डाटा टाइप्स है उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन है इन क्वेश्चंस के अराउंड, कि ना पाइथन के अंदर क्या होता है कि ना हम जो नॉर्मली क्या होता है ना, हम यूज करते हैं एरे। हम यहाँ पे एरे को एरे नहीं बोलते, हम यहाँ पे इसको लिस्ट बोल देते हैं। इतना सा डिफरेंस है पाइथन में और बाकी पाइथन की लिस्ट में, और अगर अदर लैंग्वेजेस के एरे में, ठीक है? तो हमने यहाँ पे लिखा है कि एक हमने लिस्ट ली है, एरे लिया है, जिसके अंदर हमने अलग अलग डिजिट्स रख दिए हैं, जैसे 1 -2 3 -4 5। हमारे पास 10 तक डिजिट है, इनके अंदर कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। तो हमने क्या करना है कि इसमें प्रोग्राम के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज को है काउंट करना है। तो यहाँ पे क्या हमने लिया, पहले इनिशियल एक पद ले लिया, जिस पॉइंटर ले लिया जिससे हम पता कर सके कि हाँ पाइथन के मतलब हर पर्टिकुलर कोड के अंदर कितने बार लूप के अंदर हमारे पास लिस्ट के अंदर डिजिट जो आए हैं नेगेटिव आए हैं। तो हमने फॉर लूप लिया, उसके अंदर आई के साथ हम अब आइट्रेशन शुरू करने वाले हैं। इसके अंदर जैसे हमने पुराने सिंटेक्स में देखा था कि हम फॉर लूप लिखते हैं, आई के अंदर इन लिख के नंबर लिखा हमने, अभी जैसे हमारा वो सिंटेक्स है कि अब इसके अंदर नम के अंदर कोई भी हो सकता है। अब नम के अंदर वो ईच इंडेक्स के ऊपर जो पर्टिकुलर होगा ना, वेरी वैल्यू होगी, उसके उसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद ऊपर चेक कर रहे हैं कि इफ अगर आई जो है वो, ये आपका और एक लॉजिकल ऑपरेटर आ गया, जिसके अंदर बताता है कि अगर ग्रेटर देन है 0 के, तो मैं पॉजिटिव काउंट को ऐड ऑन कर दूंगा कि हाँ पॉजिटिव के अंदर एक इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है? तो ऐसे ही हम करते करते पूरे डिजिट्स के ऊपर ये आइटरेट करेगा और हमें बताता रहेगा। और आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम प्रिंट स्टेटमेंट काफी यूज करते हैं अगर आप डिबगिंग कर रहे हो, तो हम इसको भी रन करके देखते हैं इस पर्टिकुलर कोड को, ठीक है? तो एट लास्ट हमारे पास हुआ कि पॉजिटिव नंबर हमारे पास 5 फाउंड हुए, ठीक है? और हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई थी ना कि कंडीशन तो बाद में मेट होगी ना, तो हमने यहाँ पे बस प्रिंट किया है आई, कि हम एच कैरेक्टर को प्रिंट करना चाहते हैं। तो पहले आई 1 था, उसके बाद फिर ये -2 था, फिर ये 3 था, फिर ये -4 5 और सो ऑन करते करते हमारे पास -10 तक जा रही है digits, ठीक है? इसमें हमें हमें एक और चीज इस क्वेश्चन के साथ देख ली कि पाइथन के अंदर हम लिस्ट के ऊपर भी आइटरेट कर सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट किया था, लेकिन हम लिस्ट के ऊपर भी आइटरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और पाइथन के अंदर हम इस वे में प्रिंट स्टेटमेंट्स के अंदर हम वेरिएबल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं और स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। इसके अंदर अभी मैं आपको एक और वे बता देता हूँ जो पाइथन के अंदर यूज किया जाता है। तो मान लो मैंने प्रिंट लिखा, मैं एफ एक ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने स्ट्रिंग को शुरू कर दिया। अभी इसमें क्या हुआ, मैंने एफ का यूज करके मैंने यहाँ पे एक पाइथन को बताया है कि अब मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर डायनेमिकली वैल्यूज को ऐड करना चाहता हूँ, इनकी वेरिएबल्स को ऐड करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने इसको कहा कि पॉजिटिव नंबर स्ट्रिंग है, उसके अंदर मैंने ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है इनका यूज करके मैंने उसके अंदर बताया कि मैं पॉजिटिव नंबर का काउंट जो है इसके अंदर इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो ये काफी ही ईज ऑफ एक होती है, अगर आप फर्दर अगर आप डेवलपमेंट में जाएंगे ना, तो आपको काफी ईज होगा इस वे में राइट डाउन करने से, क्योंकि आपको कई बार ऐसा होगा कि कुछ स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। क्या आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? सर एक बार ये एफ वाला जो आपने बताया था, ये एक बार एक्सप्लेन करेंगे फिर से? जी अभी कर देते हैं। तो ये एफ जो होता है ना, अगर आपने थोड़ी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की थोड़ी एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है? शायद आपने कहीं ना जावास्क्रिप्ट भी की हो। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, आप कंसोल के अंदर जाते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप क्या करते हो, एक साइड से बटन क्लिक करते हो और इसके अंदर ऐसे लिख देते हो। ये इसको मैं इस पर्टिकुलर कीपैड के अंदर एक, आप अगर जाएंगे एस्केप के नीचे होता है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको वो मिल जाता है। वो मैं बैकटिक्स इसका नाम बैकटिक भूल चुका हूँ, बैकटिक क्या होता है भाई? बैकटिक बैकटिक बैक बैकटिक, हाँ वो बैकटिक, हाँ बैकटिक का यूज करके। तो उसमें क्या है कि मैंने क्या किया, बैकटिक का यूज करके, अगर पाइथन में मैंने एफ ऑपरेशन का यूज करके मैंने बताया
कि पाइथन प्लीज इंक्लूड वेरिएबल डायनेमिकली इन पर्टिकुलर स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग जो मैं उसके अंदर लिखने वाला हूँ उसके अंदर आप ना ये करली ब्रेसेस का यूज करके कोई भी एक जो वेरिएबल मैं बताना चाहता हूँ उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो मैंने उसको यहाँ पे लिखा और इस वे में मैंने बताया। तो अभी मैं आपको इसकी ना एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास कोड तो मैं नहीं खोल पाऊंगा, पर भाई मैं आपको एक बता। इन शॉर्ट हाँ भाई, वेरिएबल को इंजेक्ट करता है, वो इन शॉर्ट वेरिएबल को इंजेक्ट करता है। इंजेक्ट, इंश्योर, वेरिएबल को इंजेक्ट करता है, इंजेक्ट। इंजेक्ट। हाँ आप भाई। पाइथन भी बोल रहे हो ना? यस एफ यस एफ यस ऑपरेटर के बारे में ना? यस ठीक है, सर। ठीक है। भाई मेरे को एक बार वो डिफरेंस बता सकते हो, एफ और फॉर्मेट का डिफरेंस, एफ स्ट्रिंग और हाँ फॉर्मेट हाँ, का? बता देते हैं भाई। अगर आपने भी पूछा है तो आपको ये भी बता देते हैं। तो पाइथन के अंदर ना एफ जो है वो बाद में आया, एफ जो है बाद में आया था। पहले हम ना फॉर्मेट का यूज करते थे। फॉर्मेट में क्या होता है ना कि अभी हम इस पर्टिकुलर कोड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मान लो मैंने ना ये नॉर्मल स्ट्रिंग लिखी थी। अब मैं स्ट्रिंग को डॉट करके ना मैं कह रहा हूँ मैं इसको फॉर्मेट करना चाहता हूँ। मेरे को पता नहीं, शायद मैं सिंटैक्स सही लिख रहा हूँ। हाँ, आई थिंक सही ही है। ये फॉर्मेट मेथड होता है। तो क्या कहता है, रिटर्न ए फॉर्मेटेड वर्जन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है ना? एस मान लो स्ट्रिंग है, string using substitution of arguments or keyword arguments. The substitution are defined by curly braces. ठीक है? तो जब कोमा करली ब्रेसेस इसके जगह आप सब्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर सकते हो। तो अब मैं इसके अंदर लिख लो, मान लेता हूँ पॉजिटिव नंबर काउंट। ठीक है? अब ये जो है ना सेम वे में एक्ट करेगा मेरे पास। ठीक है ना? अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, स्टूडेंट कर रहा हूँ, तो आई भाई थिंक ये ये वर्क नहीं डॉट किया। फॉर्मेट नहीं नहीं, ये डॉट डॉट फॉर्मेट है ना, बाहर आएगा, नॉट इनसाइड दी। कैसे भाई? बाहर बाहर आएगा आई थिंक। नहीं नहीं इफ भाई, आई एक्चुअली फिर स्ट्रिंग के साथ ही लिखना पड़ेगा ना भाई। दिखना पड़ेगा कोई एक बात बार। नहीं अभी। हाँ, एक बार हम ना इंटरनेट पे चेक कर लेंगे, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर चीज का ना यूज नहीं करता मेरे कोड के अंदर। मेरे को पता है कि इसका यूज होता है, तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है ना? इसका सिंटैक्स भी हमें पता लग जाएगा। तो अभी यहाँ पे एक्चुअली मैंने सिंटैक्स सही ही लिखा है, उसका कोई और रीजन होगा। सो हाँ, यहाँ पे देख सकते हो। इसमें क्या है, इन्होंने बस यस इसमें यस। बताया कि txt। ओ, ठीक है। मैं यहाँ पे ना एक चीज भूल गया। वो इसमें क्या होता है ना कि करली ब्रेसेस में आपको फिर स्पेस भी डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है ना? अगर मैं करली ब्रेस में स्पेस नहीं डिफाइन करूंगा तो वो शायद वो नहीं एग्जीक्यूट करेगा। हाँ, अब देखो, अब एग्जीक्यूट कर गया। तो मैंने उसको वो स्पेस बता दी कि इस पर्टिकुलर स्पेस पे कुछ चीज ऐड कर देना। ठीक है? अभी मैं यहाँ पे पता क्या कर सकता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे एक और दे सकता हूँ। ठीक है? और यहाँ पे मान लो मैं दोबारा से एक सीधा दे देता हूँ 23। ठीक है? अब मैं इसको रन करता हूँ। तो मान लो 5 के आगे 23 लग गया। भाई, अब आपको थोड़ा इसके बारे में क्लियर आउट हुआ? यस यस। क्लास में बाकी लेफ्ट आउट कर देगा। कोई बात नहीं। थैंक्स चारू। भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने आपने शायद मेरी पहले भी 2-3 क्लासेस अटेंड की हैं। तो ना जब भी आप क्लास ज्वाइन करते हो ना, तो अपने साथ वालों को या अगर किसी को बता सकते हो कि यहाँ क्लास लग रही है, तो स्प्रेड आउट कर दिया करो। क्योंकि मेरी क्लास में भी ना बहुत कम ज्वाइन कर रहे हैं आजकल। एक्चुअली में क्या तो हुआ है पहले तो भाई, मेरा प्रॉब्लम ये था कि आज मैं मेरे को चेक करना था कि क्लास है कि नहीं, नहीं, पर मेरे में ना कैंपस कोडिंग हीरो चल ही नहीं रहा था, ओपन ही नहीं हो रहा था। तो मेरे एक वो सीनियर है जो साइट कुबरनेटिस बंद थी। के। हाँ हाँ, साइट बंद थी क्योंकि वो साइन इन, एक तो मैं परेशान हो गया हूँ कैंपस कोडिंग हीरो से। बार बार वो साइन इन करने बोलता है, बार बार वो एक ही बार डेटा, मतलब वो लेके वो नहीं करता है यूजर का कि भाई ये बार बार लॉगिन करो, क्योंकि वो बार बार साइन इन करने बोलेगा। 2 मिनट के बाद वापस से तुम लेफ्ट आउट हो जाओगे, वापस से साइन इन करने बोलेगा। तो वो थोड़ा मैं परेशान हो गया उससे, तो वो ओपन ही नहीं हो रहा था। भाई, वो एक्चुअल में क्या है इसमें ना, वो भी साइट को अपडेट नहीं किया गया है, बीटा मोड में चल रही है। हाँ उसमें क्या होता है कि ना ई सेशन होता है। अगर हाँ, आप वो एक्सपायर्ड हो देखेंगे, जाता है, वो एक्सपायर्ड हो एक्सपायर्ड हो जाता जाता है वो है। सेशन। हाँ इन्होंने सेशन की जो है लेंथ बहुत
क्या कहते हैं उसको, समझ गया। स्मॉल रखी है, छोटी लेंथ है, इसीलिए ऐसे टाइम हो जाता है, टाइम कंफ्यूज होती टाइम है। टाइम हम्म, एक्सपायरेशन है ना, वो कम है उनका मतलब। बहुत ज्यादा कम रखा गया टाइम एक्सपेंशन। हाँ। तो हम आगे अभी कंटिन्यू करें क्लास को, हम्म, ठीक है। तो अभी यहाँ को डॉट फॉर्मेट मेथड का बता रहा था, तो इसके अंदर बस इतना डिफरेंस होता है कि ये पहले यूज किया जाता था और आज भी यूज किया जाता है, ठीक है। और एफ स्ट्रिंग का है थोड़ा ईज ऑफ ज्यादा है, उसके अंदर सिर्फ कर्ली ब्रेसेस के अंदर सीधा ही आप वेरिएबल को डिफाइन कर देते थे। और इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो यूज करते थे ना हम पहले, जहाँ पे मैंने जिस कोड बेस के साथ मैंने काम किया है, उसके अंदर पता है क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसके यूज केस का, एक अच्छा सा एग्जांपल है। मान लो मैं ये पर्टिकुलर लिंक कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये पर्टिकुलर लिंक मैंने कॉपी किया, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मेरे को पता है मेरे पास HTTPS और ये चीज मेरे को रिमूव करनी है, ये पर्टिकुलर चीज जो है ना, इसके जगह मैं अपनी सेट का लिंक देना चाहता हूँ। तो हम ऐसे ही करते थे, हम जो कुछ ना डिफरेंशिएट करते थे। हमारे पास जो भी बीच में आप वेरिएबल्स ऐड करते हो ना, आपने मान लो एक यूआरएल बनाया, यूआरएल के अंदर अब आप उनको फॉर्मेट करना चाहते हो, ठीक है। आपके पास एक यूआरएल था, अब यूआरएल के अंदर डायनामिकली वैल्यूज को ऐड करना चाहते हो ताकि उसका पाथ चेंज हो सके, या फिर अगर वो सर्चिंग के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे देखो ना, अगर आपको यहाँ पे सर्चिंग के लिए ऑप्शन मिलता है, अगर आप जैसे व्यू में जाते हैं, तो जब आप सर्च करते हो ना, मान लो मैं अपकमिंग की जगह ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे पेज आएगा 1, स्टेटस आएगा ऑल। तो क्या ये डायनेमिकली वैल्यूज हैं, ठीक है, पैरामीटर्स हैं।